Okay students, so today in this class we are going to discuss exercise 9.2 of NCERT book and exercise 9.1 means first exercise I think you can do yourself because these are very easy questions. So here let us see all the questions of exercise 9.2 one by one. So here the first question is इन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम्स। कहा गया इस फिगर में यह ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है एंड ए इज परपेंडिकुलर टू डी सी। ए ई डी सी पे परपेंडिकुलर गिवन है एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए डी और सी एफ ए डी पे परपेंडिकुलर गिवन है। हाँ, तो इफ़ ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर कह रहा है यदि ए बी का लेंथ 16 सेंटीमीटर हो। हाँ, ए बी यानी ये दिया है 16 सेंटीमीटर ए बी का लेंथ। हाँ, एंड ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर यानी ये जो परपेंडिकुलर दिया ए ई डी सी पे जो परपेंडिकुलर दिया ये दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ए ई का लेंथ कितना हो गया 8 सेंटीमीटर एंड सी एफ ये जो सी एफ दिया सेकेंड परपेंडिकुलर इस ए डी पर दैट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। हाँ, इसका लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड ए डी, तो कह रहा आप ए डी का लेंथ बताइए। ए डी का वैल्यू बताना है ए डी इक्वल टू वाट यानी ए डी का लेंथ हमें फाइंड करना। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट स्टूडेंट, लेट अस सी। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ ए बी दिया है, ए बी का लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर। तो यू नो ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना। तो अगर ए बी का लेंथ 16 है तो डी सी का लेंथ कितना होगा, डी सी का जो लेंथ होगा दैट विल ऑल्सो बी ऑफ 16 सेंटीमीटर यानी ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं, अब सॉल्व किया जाए, हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी सी दैट इज 16 सेंटीमीटर। हाँ, यानी जब ए बी और डी सी दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड हैं तो ए बी और डी सी दोनों का लेंथ इक्वल हो जाएगा। ये डी सी है सॉरी, तो ए बी और डी सी दोनों कितने हो गए 16 सेंटीमीटर एंड ए ई इज द अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर और ए ई क्या है आपका यहाँ पे अल्टीट्यूड दिया है दैट इज ऑफ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। क्या होता है बेस इनटू हाइट। तो यू नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब हमने आपको बताया है बेस और हाइट कौन सा लिया जाता है, ये जो परपेंडिकुलर जिस बेस पर होता है। हाँ, जिस बेस पर यानी जिस साइड पे आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो हम करेस्पॉन्डिंग बेस और हाइट ले करके इस दिए गए पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करते हैं, है ना। तो यूँ कह लें कि हमें बेस तो पता चल गया डी सी कितना है 16 सेंटीमीटर और इसका ये हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया फाइंड कर सकते हैं। हाँ, बेस इंटू हाइट पे रख करके तो ये हो जाएगा बेस आपका 16 और हाइट आपका 8 है तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 8 जा, हाँ 16 8 जा कितना होता है 128, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। बट स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना यू हैव नॉट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए डी। हमें क्या फाइंड करना है ए डी का लेंथ फाइंड करना। क्या फाइंड करना है ए डी का लेंथ फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अगेन यू आर सीइंग दैट सी एफ इज द अनदर अल्टीट्यूड हाँ ऑन द बेस ए डी यानी ए डी साइड पर आपका ये सी एफ दूसरा आपका अल्टीट्यूड दिया है या परपेंडिकुलर गिवन है। तो जब ये परपेंडिकुलर हाँ और जो बेस है वो सेम पैरेललोग्राम का है ना, तो आप जानते हैं जितने साइड हैं उतने आपके करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड और बेस हो सकते हैं और सभी केस में एरिया क्या आएगा सेम आएगा, इक्वल आएगा। तो अब अगर हम फिर से इस एरिया पैरेललोग्राम का एरिया निकालें तो अगेन हम लिख सकते हैं अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू हो जाएगा फिर से वही बेस इनटू हाइट। तो अब हम यहाँ पे बेस के स्थान पे हम ये बेस यूज कर लेंगे यानी ए डी यूज कर लेते हैं।
और हाइट के स्थान पे हम ये सी एफ यूज कर लेंगे और एरिया आपका वही आएगा, चाहे हम ये अल्टीट्यूड और बेस लेकर के फाइंड करेंगे, चाहे ये अल्टीट्यूड और इसका करेस्पॉन्डिंग बेस लेकर फाइंड करेंगे, दोनों केस में एरिया सेम आएगा। तो एरिया हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 128, तो यहाँ 128 आ गया। तो इस तरह से 128 इक्वल टू आ जाएगा ए डी इंटू सी एफ का लेंथ आपका गिवन है 10 सेंटीमीटर। हाँ, कितना दिया था सी एफ आपका 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ रख देंगे 10। अब ये 10 अगर आप इस साइड में लाते हैं तो आप लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू, ये इधर आएगा 128/10, 10 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 12.8 सेंटीमीटर। हाँ, इट मीन्स द लेंथ ऑफ ए डी इज 12.8 सेंटीमीटर, दैट इज़ द आंसर। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आपको जो हमने थियरम बताया था, हाँ 5 थियरम हमने बताया था आपको एरिया, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल से रिलेटेड, अभी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के लिए। तो आई होप आप सभी को सभी थियरम बहुत ही अच्छे से याद होगा। तो आपको इस थियरम के बेस पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ईजी वे में आप सभी क्वेश्चन हैंडल करेंगे। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। तो here you are given if E, F, G and H are respectively the midpoints of sides of parallelogram ABCD। हाँ, कह रहा अगर E, F, G, H ये सभी पॉइंट्स पैरेललोग्राम ABCD के, हाँ सभी साइडों के रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स हों, मतलब यह ABCD जो दिया है इट इज़ अ पैरेललोग्राम एंड E is the midpoint of AB and F is the midpoint of BC, G is the midpoint of CD and H is the midpoint of DA। हाँ, यानी इन सभी साइडों के मिड पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है EF, GH। तो कह रहा सो दैट आप प्रूफ करें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH, यानी इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया आ रहा है EFGH, इसका एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मतलब इस पैरेललोग्राम ABCD के एरिया का हाफ है। हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो बीच में आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का क्या है, हाफ है। दैट यू हैव टू प्रूफ हियर, यही हमें यहाँ प्रूफ करना है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा कॉन्स्ट्रक्शन करके इसे बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। यू नो ABCD या पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है एंड अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इक्वल होते हैं एंड अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम और पैरेलल, यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं ना। तो अगर हम AB को, हाँ AB और CD आपका क्या है, पैरेलल लाइन है, तो अगर हम AB के ही पैरेलल यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, हाँ यानी H और F को हम ज्वाइन कर लें, यूँ कह लें कि हम H और F को ज्वाइन कर रहे हैं। तो यू नो H जो है वो AD का मिड पॉइंट है और F BC का मिड पॉइंट है। तो अगर हम इन दोनों अपोजिट साइडों के मिड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये जो ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट होगा, दिस ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट विल बी पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू DC। हाँ, तो यहाँ पे जो HF है वो AB के भी पैरेलल होगा और DC के भी पैरेलल होगा। तो हम यहाँ वही लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में, हाँ ड्रॉ HF पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू DC। हाँ, यानी AB आपका DC के ऑलरेडी पैरेलल है, तो जब हम HF को ज्वाइन करेंगे तो ये इसके AB के भी पैरेलल आएगा और DC के भी पैरेलल आएगा। तो इस तरह से ये तीनों साइड यानी AB, HF, DC ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। क्या हो गए, पैरेलल हो गए, है ना। तो स्टूडेंट अब इसको हम अगर ध्यान से देखें तो आपको पता है कि अगर हम इतना फिगर लेकर के चलते हैं या क्वाड्रिलेटरल लेकर के चलें ABFH को, हाँ ABFH को अगर आप लेकर के चलते हैं तो इसमें आपको दिख रहा है कि HF,
और ए बी ये दोनों आपके पैरेलल साइड हैं। हाँ, एच एफ और ए बी क्या है, पैरेलल साइड है, और ये ऑलरेडी आपका पैरेलल गिवन ही है। हाँ, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम और पैरेलल, तो इस केस पे ए बी एफ एच ये भी एक क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। हाँ, तो जब ए बी एफ एच एक पैरेललोग्राम हो गया तो आप इसे एच ई एफ को क्या बोलेंगे, ये एक ट्रायंगल है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल का भी बेस आपका एच एफ आ रहा है, और इस पैरेललोग्राम ए बी एच एफ का भी बेस क्या आ रहा है, एच एफ आ रहा है। तो हमने आपको थ्योरी में बताया था, अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, हाँ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो ऐसे में ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। तो बस हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो हम बारी बारी से ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम लेकर के चलेंगे। हाँ, फिर हम वही बताए हैं, एक ऐसा ट्रायंगल और एक ऐसा पैरेललोग्राम जो सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो ऐसे में ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। यही कॉन्सेप्ट लेकर के हमें सॉल्व करना। तो हम बारी बारी से ये दोनों पैरेललोग्राम लेकर के चलेंगे। एक यह आपका पैरेललोग्राम यहाँ पे बन रहा है डी एच एफ सी, और एक यह एच ए बी एफ। हाँ, ये दोनों हमें लेकर के चलना है। तो हम सॉल्व में यही बताएंगे। हाँ, अब बताएंगे बिकॉज, रीजन हम देंगे बिकॉज एच ए बी एफ, हाँ एच ए बी एफ इज अ पैरेललोग्राम, यह एक पैरेललोग्राम बन रहा है। एंड एच ई एफ, और एच ई एफ आपका ये क्या है, ट्रायंगल है। हाँ, एंड ट्रायंगल एच ई एफ ये दोनों हम लेकर चल रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज एच ए बी एफ इज अ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल एच ई एफ लाई ऑन द सेम बेस एच एफ and between same parallel lines क्या, एच एफ एंड ए बी, एच एफ एंड ए बी। समझ में आ रहा है, यानी एच ए बी एफ ये आपका पैरेललोग्राम और एच ई एफ ये आपका ट्रायंगल, दोनों सेम बेस एच एफ पर और दोनों सेम पैरेलल लाइन एच एफ और ए बी के बीच में आ रहे हैं। तो ऐसे केस में ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा। तो हम बता देंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम एच ए बी एफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। मान लेते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। हाँ, सपोज इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। तो सिमिलरली अब यू कैन से दैट डी एच एफ सी इज़ द अनदर पैरेललोग्राम। हाँ, यानी डी एच एफ सी आपका एक दूसरा पैरेललोग्राम हो गया और एच जी एफ एक दूसरा आपका ट्रायंगल है जो कि सेम बेस, हाँ एच एफ पे आ रहे हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइन डी सी और एच के बीच में आ रहा है। तो ऐसे में इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा। हाँ, तो अब हम सिमिलरली के बेस पे बता दे रहे हैं, आप समझ लेंगे। तो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एच जी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम क्या, डी एच एफ सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, अब क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गया।
हाँ ये यानी आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम दोनों को लेफ्ट में और राइट को राइट में ऐड कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। यहाँ लेफ्ट में आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF, और यहाँ राइट में आ जाएगा हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम HABEF प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DHFC, है ना। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये जो ट्रायंगल है, हाँ ट्रायंगल HEF और HGF, ये दोनों ट्रायंगल अगर हम ऐड करेंगे, हाँ इन दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम ऐड करेंगे तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल, हाँ क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर हो जाएगा। यानी EFGH जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा इसके एरिया के बराबर होगा इन दोनों ट्रायंगलों के एरिया का सम। तो हम इन दोनों के सम के प्लेस पे अब यही लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन दोनों के सम के स्थान पर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH इक्वल टू, यहाँ हाफ दोनों में कॉमन है तो 1/2 को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ HABF और यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ DHFC। हाँ तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH, ये GH है, इक्वल टू हाफ ऑफ, अब इन दोनों का सम यानी पैरेललोग्राम HABF और DHFC, तो इन दोनों पैरेललोग्राम का जो सम होगा, हाँ पैरेललोग्राम के एरिया का जो सम होगा वो पूरे पैरेललोग्राम ABCD के एरिया के इक्वल होगा। हाँ तो अब हम इन दोनों के सम के प्लेस पे यहाँ लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो हैंस प्रूफ, बस हमें यही प्रूफ करना था स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।